Hello, my dear students. How are you? I hope you all will be great, and I am also fine here. So today we are going to start your chapter the fun they had, and yesterday we completed paragraph number 3, and today we are going to start from paragraph number 4. So please mind the uh, paragraph carefully, and I will also try to understand with you. ठीक है। यस्टरडे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि उसके घर में, मार्गी के घर में काउंटी इंस्पेक्टर को उसकी मदर के द्वारा बुलाया गया है। और अब आगे क्या होता है कहानी में, जो काउंटी इंस्पेक्टर है ही इज़ नाउ एट हर होम, वो अब उसके घर पर है। अब देखते हैं क्या होता है। ही वॉज, अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 4 हियर। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसके लिए ही का यूज हो रखा है। ही का यूज प्रोनाउन, ही प्रोनाउन है, और इसका यूज मेल के लिए होता है, मतलब मैस्कुलिन जेंडर के लिए होता है, ठीक है। अगर फीमेल है उसके लिए सी का यूज होता है। फीमेल के लिए क्या यूज होता है? सी, सॉरी आगे ज़्यादा लिख दिया, SHE होता है, ठीक है। और ये ग्रामर का पॉइंट था, और ये सिंपल पास्ट टेंस है क्योंकि वॉज का यूज हो रखा है। यहाँ पे ए राउंड लिटिल मैन है। थोड़ा ग्रामर को और देख लेते हैं। ए राउंड लिटिल मैन, मैन क्या है? कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन है, ठीक है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। उसके आगे लिटिल है, और उसके आगे राउंड है, और उसके आगे ए है। अब आपको ये बताना है कि इसमें ए, राउंड, लिटिल अलग अलग कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो मैंने कहा ना, हम ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी लेके चलेंगे। तो यहाँ पे ए आर्टिकल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए इज आर्टिकल इन दिस सेंटेंस। राउंड और लिटिल दोनों के दोनों, वैसे जनरली क्या होता है, आर्टिकल आता है, ठीक है। आर्टिकल के बाद आता है एडवर्ब, अगर 3 सेंटेंस है, ठीक है। ADV लिख रहा हूँ। और उसके बाद आता है एडजेक्टिव, ADJ लिख दिया मैंने। उसके बाद नाउन आता है, जो उसकी, जिसके बारे में ये सब बता रहे होते हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। जनरली स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे एडजेक्टिव भी आ जाता है जहाँ पे एडवर्ब है। तो यहाँ पे ये राउंड भी क्या है, एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है। दोनों एडजेक्टिव, राउंड और लिटिल, दोनों एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? मैन को कर रहे हैं। वेरी गुड। अब देखिए उसके आगे अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद विद यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और अ रेड फेस, देखो फेस फिर से नाउन हो गया, और रेड उसको क्वालिफाई कर रहा एडजेक्टिव हो गया। ए क्या है? आर्टिकल। थोड़ा सा आर्टिकल, इस वाले आर्टिकल को देख लेते हैं कि ए एन का यूज कहाँ पे होता है, ये आपको बताया जाना जरूरी है। देखो आर्टिकल्स होते हैं इंग्लिश में तीन ही आर्टिकल होते हैं, ए, एन एंड द। ए और एन को बोला जाता है दोनों को डेफिनेट, इनडेफिनेट आर्टिकल, और द को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। अब द का आपको दोबारा कहीं पे यूज दिखा देंगे, पहले ए एन का बताते हैं। ए का यूज जो है, ए का यूज उस सेंटेंस में उस वर्ड के पहले होता है जहां पे फर्स्ट लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट हो रहा हो, और या तो फर्स्ट साउंड क्या हो, साउंड भी, या तो साउंड क्या हो, लेटर जो वर्ड होता है उसका साउंड होता है फर्स्ट साउंड, साउंड क्या हो, कॉन्सोनेंट, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अ बॉय, अ गर्ल। एन बॉय नहीं हो सकता कभी, एन गर्ल नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेटर बी, साउंड क्या है, ब, दोनों चीज क्या है, कॉन्सोनेंट है। ए के बाद जो फर्स्ट लेटर वर्ड है वो गर्ल है, फर्स्ट लेटर क्या है, जी,
कॉन्सोनेंट है, साउंड ग कॉन्सोनेंट है, ठीक है। इसलिए ए का यूज होता है कॉन्सोनेंट वर्ड, कॉन्सोनेंट लेटर और साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले ए का यूज होता है। आई होप यू हैव गॉट इट, आप इसको समझ गए होंगे। अब थोड़ा एन का यूज भी बता देता हूँ, क्योंकि इंडेफिनिट में एन भी आता है। एन दोनों का मतलब एक के लिए होता है वैसे, वन, ठीक है। एन का यूज होता है जहां पे फर्स्ट लेटर क्या हो, वोवल हो, और साउंड भी क्या हो, वोवल हो। ये लिखते रहना आप, ठीक है। साउंड भी क्या होनी चाहिए, SOUND, ठीक है। साउंड भी वोवल होना चाहिए और लेटर भी वोवल होना चाहिए लेटर का। एग्जाम्पल दिखा दें आपको, लेट्स सी एग्जाम्पल। एन कोई एग्जाम्पल आप बता दो। एप्पल, APPLE, एप्पल। अब यहाँ पे देखो, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, ए। क्या होता है, ए वोवल होता है, और इसका साउंड भी ए है। दोनों जो है क्या है, वोवल है, इसलिए एन का यूज हो रहा है, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल आप कमेंट में करके दो चार एग्जांपल डालेंगे। अब एक इसमें अपवाद होता है, अपवाद तो कुछ नहीं, मैंने आपको बता दिया। जैसे अगर मैं बोलूँगा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, थोड़ा इसमें लिखने में दिक्कत हो रही है। यूनिवर्सिटी के आगे क्या आएगा, आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क, ठीक है। यू हैव टू गिव इट मी द आंसर ऑफ दिस। इसके आगे क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा। सो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर। ग्रामर के लिए इतना ही काफी था आज के लिए। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो कैसा आदमी था, राउंड लिटिल मैन, एक छोटा सा मोटा तगड़ा सा आदमी था। विद अ रेड फेस, उसका चेहरा लाल था, बिल्कुल ग्लो था उसके चेहरे में। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, एक पूरा का पूरा बॉक्स था उसके साथ, अपने साथ। आपके घर में कोई whenever any electrician or the person who do the work of electric और इलेक्ट्रीशियन और जो आपकी मैकेनिक वाली चीज़ों को ठीक करता है, वो कभी आता है तो वो जनरली अपने साथ कोई बॉक्स वॉक्स लेके आता है जिसमें उसके टूल्स रहते हैं। टूल्स मतलब उपकरण, ठीक है। तो वो भी ऐसे उनके घर में आ रखा था, होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। और वो टूल्स का जो बॉक्स था उसमें क्या क्या थी, डायल्स था और वायर्स। वायर्स मतलब तारें थी, और डायल्स का मतलब एक प्रकार के उनके पास देखा होगा आपने, जो इलेक्ट्रॉनिक वाले होते हैं उनमें एक डायल टाइप का, मतलब घड़ी के जैसे उपकरण होता है, तो उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। ही स्माइल्ड, देखो ही का यूज किसके लिए हो रखा है, काउंटी इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। इट मीन्स ही इज अ मैस्कुलिन जेंडर, वो एक आदमी है। और पुरुष के लिए जो है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही का यूज होता है सिंगुलर थर्ड पर्सन में, और फेमिनिन जेंडर के लिए सी का यूज होता है। इसको जरा ध्यान से रखें। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी पे मुस्कुराया, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का यूज हो रहा है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, देन टुक द टीचर अपार्ट। यहाँ पे ग्रामर के कॉन्सेप्ट बहुत सारा है, लेकिन मुझे लग रहा है टाइम लग जाएगा, पहले आपको समझा देते हैं पहले, ठीक है। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी पे मुस्कुराया, एंड गेव हर, और उसको दिया, एन एप्पल, देखिए यहाँ पे एन आ गया, ठीक है, आर्टिकल। गेव हर एन एप्पल, देन टुक द टीचर अपार्ट, और तब वो उस टीचर को, जो मार्गी का टीचर था, कौन था, रोबोट, रोबोट में कोई दिक्कत हो रखी थी, ठीक है। देन टुक द टीचर अपार्ट, देखो टेक अपार्ट का यूज हो रखा है। टेक अपार्ट का मतलब होता है, 1 मिनट, टेक अपार्ट फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। टेक कोई ऐसी चीज नहीं कि यहाँ पे लेना और वो करना, ये इसका मतलब होता है डिसअसेंबल, डिस असेंबल, SEMBLE,
डिसअसेंबल का मतलब डिसमेंटल भी बोल सकते हो आप इसको। डिसमेंटल मतलब किसी को अलग अलग कर देना, उसके पेज पुर्जे खोल के उसको अलग अलग कर देना, ठीक है, पार्ट्स में अलग अलग कर देना, तो उसके लिए इसका यूज हो रखा है। तो वो क्या करता है, पूरे के पूरे जो उसके मार्गी का टीचर था उसको अलग अलग कर देता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। और मार्गी सोच उसको ये लग रहा था, होप्ड उसने उम्मीद की थी, क्या उम्मीद की थी कि ही वुडंट नो कि वो नहीं जान पाएगा, क्या नहीं जान पाएगा, हाउ टू पुट इट टुगेदर कि इसको फिर से टुगेदर कैसे एक साथ कैसे रखा जाएगा, अगेन मतलब फिर से, टुगेदर मतलब एक साथ, जो पेज पुर्जे उसने खोल रखे हैं उनको दोबारा जोड़ना कैसे है। मार्गी ने सोचा कि इसने पूरा खोल दिया है, अब इसको जोड़ना बहुत मुश्किल होगा, बहुत अच्छा हो गया है, अब कोई काम नहीं मिलेगा, ठीक है। बिकॉज द रोबोटिक टीचर वॉज गिविंग हर work after work and she was regularly doing words after words, ठीक है, words and words, but he knew how all right। लेकिन मैंने कहा ना, बट जो कंजंक्शन है वो ये दिखाता है कि जो शुरू वाला सेंटेंस है और उसके बाद का जो क्लोज आ रहा है उन दोनों में कोई ना कोई कंट्रास्ट है। तो शुरू वाले में उसने क्या कल्पना की है कि उसको नहीं कर पाएगा, लेकिन ही न्यू वो जानता था नो की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, KNOW, KNOW, नो, नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू। ही न्यू वो जानता था, हाउ ऑल राइट, हाउ टू डू ऑल राइट, इस सब को सही कैसे करना है, एंड और आफ्टर एन आवर एक घंटे के बाद, और सो का मतलब यहाँ पे है, और सो इज अ एडवर्ब, और सो का मतलब होता है अबाउट भी बोल सकते हो आप, अप्रोक्सीमेटली लिख देना आप इसमें, अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग, ठीक है। तो लगभग एक घंटे के बाद उसने जो है उसको जोड़ दिया, देयर इट वाज अगेन, और ये जो आप उसका टीचर था वो फिर से वहां पे खड़ा हो गया, लार्ज बहुत बड़ा, एंड ब्लैक बहुत काला सा, एंड अगली और कैसा था, बहुत भद्दा सा, विद अ बिग स्क्रीन और एक बड़ी सी स्क्रीन के साथ, जैसे उसकी स्क्रीन होती थी बहुत बड़ी स्क्रीन होती थी, ऑन विच जिस पर ऑल द लेसन्स वर सोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। जिस स्क्रीन पर क्या होता था, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर सोन, सारे के सारे जो लेसन होते थे दिखते थे। यहाँ पे वर सोन है, पैसिव वॉइस का यूज हो रखा है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, अगेन सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस, क्वेश्चंस वर आस्क्ड, हेल्पिंग वर्ब वाज वर, और उसके बाद अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस होता है। दैट wasn't so bad, और ये सब उतना बुरा नहीं था, द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस हिस्से को मार्गी हेट करती थी, हेट की सेकंड फॉर्म, बहुत ज्यादा नफरत करती थी, मोस्ट, एक मिनट है मैं थोड़ा सा दब रहा है, कैमरा कर लेके जाना पड़ेगा। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज, जिस हिस्से को मार्गी सबसे ज्यादा नफरत करती थी, वॉज द स्लॉट, वो स्लॉट था, कंप्यूटर में स्लॉट होते हैं अलग अलग फाइल्स जहाँ पे काम करना होता है उसको स्लॉट बोला जाता है, आपकी बुक में दे भी रखा है, गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन, कोई दी हुई जगह, वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहां उसको होमवर्क अपना रखना पड़ता था, हैड टू मॉडल वर्ब है, और इसका इसका मतलब होता है ऐसा करना पड़ता था, मुझे ऐसा करना पड़ता, हैव टू मतलब मुझे ऐसा करना पड़ता है, वर्तमान समय की बात हो रही है, हैड टू मतलब पास्ट, ठीक है, मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो स्कूल डेली, ठीक है, मुझे रोज, कुछ कई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, तो वैसे वो बोल रहे कि सी हैड टू पुट होमवर्क
जहाँ उसको रोज मतलब जहाँ उसको होमवर्क रखना पड़ता था, मतलब पुट करना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर्स और टेस्ट के जो पेपर होते हैं वो भी उसको जमा करने पड़ते थे. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. अब क्या होता था? She always had to write them out in a punch code. जो उसके आंसर होते थे, जो भी उसको लिखना होता था, she always had to, फिर से आ गया had to, मतलब ये क्या करना पड़ता, जो उसके बाद वर्ब होगी वो आ जाएगा. ठीक है, तो सी ऑलवेज हैड टू क्या करना पड़ता था? राइट, लिखना पड़ता था. देम, उनको, जो उसके आंसर होते थे. देखो, राइट आउट का मतलब होता है विस्तार से लिखना. टू राइट इन डिटेल में लिखना, या देख देख के लिखना भी बोलते हैं. तो उन आंसर्स को उसको विस्तार से लिखना पड़ता था इन अ पंच कोड. एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है पंच कोड में. दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 years old. जो उसको सिखाए गए थे. देखो ये यहाँ पे जो मेड है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का. मेड है, इसको बोला जाता है इंग्लिश में कॉजेटिव वर्ब. CAUSATIVE, कॉजेटिव वर्ब. ठीक है, कॉजेटिव वर्ब का यूज, कॉजेटिव वर्ब होती है गेट और मेक. तभी आप देखते होंगे कि गेट और मेक का कई जगह पे यूज होता है. जैसे मैंने इस काम को उसके द्वारा करवाया, आई हैव गेट इट डन बाय हिम. ठीक है, तो ऐसे कई सेंटेंस होते हैं. आई मेड, यू मेड हर वीप, आपने उसको रुलाया, तो यू मेड हर वीप. ठीक है ना, ऐसे बनाते हैं. तो यहाँ पे जब ये कॉजेटिव वर्ब मेक और गेट का यूज होता है जब काम किसी दूसरे से, सब्जेक्ट खुद नहीं करता है, जब काम किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है, तीसरे पर्सन के द्वारा किया जाता है. मतलब ये मान लो आप कि आई, जैसे मैंने राम से एक पत्र लिखवाया, तो आई मेक राम राइट अ लेटर. ठीक है, या आप ऐसा ही बोल सकते हो, आई सॉरी, मैंने राम से एक पत्र लिखवाया, पास्ट टेंस हो गया ना, तो आई मेड राम राइट अ लेटर. या आप इसको ऐसे बना सकते हो कि आई गॉट अ लेटर रिटन बाय राम. ठीक है, तो इस प्रकार का यूज यहाँ पे है. दे मेड हर लर्न, जो कि उसको सिखाया गया था. व्हेन, जब. सी वॉज 6 years ओल्ड, जब वो केवल 6 साल की थी. एक मिनट है. When she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. और जो मैकेनिकल टीचर होता था उसका, वो कैलकुलेटेड करता था. कैलकुलेटेड सेकंड फॉर्म यूज हो रखी है. द मार्क्स, उसके नंबर, इन नो टाइम, मतलब इन नो टाइम का मतलब विदाउट डिले, बहुत जल्दी. ठीक है, बहुत जल्दी करता था. तो इट्स इनफ फॉर टुडे. बाय बाय. इफ यू, आजकल मैं एक चीज और आपसे शेयर करना चाहूँ. जो वीडियो की क्वालिटी है वो पता नहीं अपलोड करने के बाद कुछ दिक्कत सी आ रही है उसमें. तो आई विल ट्राई टू टुडे टू गिव यू बेस्ट पॉसिबल, बेस्ट quality of video. I am doing work on that. So okay, bye bye. Please subscribe the channel and hit the like button. Don't forget this. ठीक है.